नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के रुचिरा पुस्तक के 10वां पाठा कृषिका कर्मवीरा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तपतु तपाए या जलाए, विप्लम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वारेतुम दूर करने में, शमम समर्थ, सस्य पूर्णानी फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, शुद्धा तृषा आकुलौ भूख प्यास से बेचैन। अब इसके पहले उच्चारण करते हैं और उसके बाद में इसका अर्थ देखते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। यहाँ पर बच्चों इस वाले श्लोक में बताया गया है कि चाहे सूर्य अपनी गर्मी से, सूर्यः तप्तु सूर्य अपनी गर्मी से जलाए तपाए, मेघा व वर्षन्तु मेघ कहते हैं बादलों को, अथवा बा का मतलब है अथवा, बादल वर्षा करें, कितनी जल से बहुत अधिक वर्षा करें, बादल किसकी जल की बहुत अधिक वर्षा करें, या सूर्य अपनी गर्मी से जलाए या तपाए। लेकिन किसान कृषिका और कृषिको यानी किसान और किसान की पत्नी नित्यम प्रतिदिन सर्दी के समय भी कर्मठौ मतलब कर्मशील रहते हैं। यहाँ बच्चों ये बताया जा रहा है कि चाहे धूप हो तेज या तेज वर्षा हो, जो किसान और किसान की पत्नी होते हैं वो प्रतिदिन सर्दी में भी खेतों में काम करते रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ ते तु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम सस्वेदम शरीर पसीने से युक्त रहता है, और शीते कंपमयम सदा सदा हमेशा, सर्दी में सर्दी के कारण कंपमय मतलब शरीर कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तौ वे दोनों, कौन दोनों? किसान और उसकी पत्नी, वे दोनों हल और कुदाल से खेतों को कर्षता मतलब जोतते रहते हैं। चाहे गर्मी में उनके शरीर से पसीना बह रहा हो या शरीर ठंड के मारे कांप रहा हो, वे दोनों किसान और उसकी पत्नी हल से और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। पादेहु न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब किसान की और गरीबी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पादेहु न, पादेहु यानी कि दोनों पैर, दोनों के लिए कहा है, दोनों पैरों में, पदत्राणे मतलब जूते, पद का मतलब पैर और त्राणे मतलब रक्षा करना, तो पैरों की रक्षा किससे होती है? जूतों से। तो उनके पैरों में जूते नहीं होते और शरीर पर वसनानी मतलब वस्त्र नहीं होते, कपड़े नहीं होते, अर्थात पूरी तरह से उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनता और कष्ट में उनका जीवन बीतता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे हमेशा दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, वृष्टिम वारेतुम शमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम, अब उनके घर का वर्णन कर रहे हैं किसानों के, कि उनका घर कैसा होता है, कि घर जो होता है किसानों का जीर्णम पुराना होता है, टूटा फूटा, न वर्षसु, और ऐसा घर होता है जो वर्षा में, वर्षा को भी रोकने में, वर्षा की जो वृष्टि अतिवृष्टि होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, उसे भी रोकने में, वारेतु मतलब रोकने में, शमम मतलब समर्थ, और ना का मतलब नहीं, तो वर्षा जो होती है उसको रोकने में भी समर्थ नहीं होता है। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी कर्मवीरतम कर्म करने की भावना, कृषिकाणाम किसानों की, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। अर्थात चाहे उनके घर वर्षा में अत्यधिक वर्षा के कारण टपकता रहे, तब भी जो काम करते हैं, वो कर्म करने की जो भावना है उनकी, कार्य करने की, वो किसानों की नष्ट नहीं होती है।
तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः उन दोनों, फिर से किसान और उसकी पत्नी के विषय में कह रहे हैं कि उन दोनों के श्रमेण मतलब परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा हमेशा, सस्य यानी हरी भरी फसलों से पूर्ण होते हैं। किसान और उसकी पत्नी मेहनत करते हैं, तभी उनकी मेहनत के कारण ही जो खेत होते हैं फसलों से भरते हैं, पूर्ण होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, और धरती कैसी होती है? सरसा मतलब रसयुक्त हो जाती है, अर्थात धरती पर जब फसलें उत्पन्न होती हैं तो धरती भी अन्न उत्पन्न करने लगती है और सरस हो जाती है, रसयुक्त हो जाती है, क्योंकि वो सिंचाई करते हैं तो धरती में कोमलता आ जाती है। यह शुष्का, और कैसी धरती होती है? जो कभी, शुष्क मतलब सूखी, और कंटकावृता कांटों से घिरी हुई थी, ऐसी धरती भी किसानों की मेहनत से रसयुक्त हो जाती है, अर्थात उपजाऊ हो जाती है, उस पर भी अन्न उत्पन्न होने लगते हैं। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा त्रिशाकलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम मतलब सब्जी, अन्न मतलब अन्न, फल दूध देकर, सर्वेभ्य एव तौ, तौ वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, ये सभी देते हैं। क्या देते हैं? वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, सब्जी, अन्न, फल और दूध सभी को देकर ही शुधा त्रिशाकलौ, शुधा यानी भूख, और त्रिशाकलौ यानी कि उनकी जो स्वयं भूख से व्याकुल रहकर भी, भूख प्यास से, शुद्धा का मतलब भूख और तृषा का मतलब प्यास, तो स्वयं भूखे और प्यासे रहकर भी हमेशा विचित्रौ जनपालकौ, ये विचित्र हैं, जनपालकौ जनता का पालन करने वाले, क्योंकि किसान देखिए उनके यहाँ क्या होते हैं? फल सब्जी अन्न सब उगाते हैं, और जो पशु भी पालते हैं तो वो दूध भी बेचते हैं। तो इस तरह से जनता के लिए तो वो सब्जी अन्न फल दूध सब कुछ देते हैं, लेकिन वो अपने लिए इतना अधिक नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको बेचकर वो अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो स्वयं भूखे और प्यासे रहते हैं। ऐसे ये विचित्र जनता के पालक किसान और उसकी पत्नी हैं। अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। इससे पहले हम यहाँ पर इन शब्दों का, ये कठिन शब्द है, इनका उच्चारण कर लें एक बार। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता शुधा त्रिशाकलौ। इन शब्दों का बच्चों यहाँ पे आपने अर्थ पढ़ लिया है पहले ही, इसीलिए केवल यहाँ पर आपको ये इनका उच्चारण ही करवाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को योजयत मतलब जोड़ना है। यहाँ पर जो पीछे आपने श्लोक को अभी पढ़े हैं अर्थ सहित, उन्हीं श्लोकों की शुरू की लाइन दी हुई है और उसके बाद की लाइन इधर दी हुई है, लेकिन ये ऊपर नीचे इनसे मैच करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर डाले हैं, इनसे क्रम बनाया है आमने सामने। तो पहला है गृहम जीर्णम न वर्षासु, यानी घर पुराना होने पर, न वर्षासु वर्षा को रोकने में क्या होता है? यहाँ पर देखिए वृष्टिम वारेतुम शमम, यानी वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तो इसको यहाँ पर हमने 1 नंबर डाला है, तो इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे। हलेन चा कुदालेन, हल और कुदाल से क्या करते हैं? तौ तू क्षेत्राणि कर्षता, वे दोनों खेतों को जोतते हैं। तो दूसरे नंबर पे इसको जोड़ देंगे। पादयो न पदत्राणे, यानी उनके पैरों में जूते भी, आगे किसके साथ जोड़ेंगे इसको? यहाँ पे शरीरे वसनानि ना, पैरों में तो उनके दोनों ही पैरों में क्या नहीं होते हैं? जूते नहीं होते, और उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे शरीरे वसनानि नो। अगला है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से खेतों क्या होता है? चौथे नंबर पे देखिए यहाँ पे सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा किससे भरे रहते हैं? हरी भरी फसलों से भरे रहते हैं, तो इसको यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे। धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी धरती उपजाऊ हो जाती है, तो सबसे यहाँ कैसी धरती उपजाऊ हो जाती है? किसान और उसकी पत्नी की मेहनत से। यह शुष्का कंटकावृता,
जो सूखी और कांटों से घिरी हुई थी, अर्थात जिनमें कुछ भी अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। तो ऐसी जो धरती है वो भी उपजाऊ हो जाती है किसान और उसकी मेहनत से। तो इसको धरित्री सरसा जाता को हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, यह शुष्का कंटकाव्रता के साथ। अब प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम नाइति लिखत। जो सही है उसके सामने आपको आम यानी हाँ लिखना है, आम का मतलब होता है हाँ, और अनुपयुक्त जो गलत कथन है उसके सामने आपको न लिखना है। तो उदाहरण दिया है आपको, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी की ऋतु में भी कर्मशील होते हैं। तो हाँ ये बात सही है, आपने पीछे पढ़ी है अभी, तो यहाँ पे आम लिख देंगे हाँ। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कष्यन्ति, किसान हल से खेतों को नहीं जोतते हैं। तो किसान तो खेतों को हल से जोतते हैं, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ है। अब अन्य उदाहरण जो दिए, अन्य जो आपको ये दिए हुए हैं वाक्य, इनके सामने हमें चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो ये बात सही है कि हाँ किसान सभी को अन्न देते हैं, तो यहाँ पर हम आम लिखेंगे। दूसरा है, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। नहीं, ये गलत है। उनका जीवन देखिए आपने पीछे पढ़ा है पाठ के अर्थ में कि उनका जीवन बहुत कष्टदायी होता है। उनको पूरी तरह से खाने को भी नहीं मिलता, उनके घर भी टूटा हुआ होता है, जो वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता है, और वो दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं, तो उनका जीवन कष्टमय होता है। तो ये बात गलत है यहाँ पर, तो न लिखेंगे। अगला है, कृषकाः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को हरी भरी फसलों से पूर्ण करते हैं। हाँ पूर्ण करते हैं, तो ये बात सही है, आम लिखेंगे। शीते शरीरे कंपन्नम न भवति, सर्दी में शरीर कांपता नहीं, कंपन नहीं होती है उनके शरीर में, ऐसा नहीं है। शरीर जो है उनका सर्दी में कांपता रहता है, फिर भी वो खेतों में काम करते हैं, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर न लिखेंगे। अगला है, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, उनके परिश्रम से, किसानों की मेहनत से धरती उपजाऊ हो जाती है। हाँ उपजाऊ हो जाती है, जो कटीली धरती होती है और सूखी होती है, तो जो किसान मेहनत करते हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पर आम लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, मंजुषाता पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा से यानी कि ये बॉक्स जो है ये मंजुषा है, इससे पर्यायवाची पद हमको चुनकर लिखने हैं। तो वसनानी लिखा हुआ है, वसनानी का मतलब होता है कपड़े, तो इसमें से हम ढूंढेंगे कपड़े के लिए कौन सा है। तो वस्त्राणी और वसनानी दोनों एक ही हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। वसन का मतलब भी वस्त्र होता है और वस्त्राणी का मतलब भी वस्त्र होता है। तो देखिए ये भी बहुवचन में है और ये भी बहुवचन में है, तो एक जैसे ही वचन में भी होने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 1 पे वस्त्राणी लिखेंगे। सूर्य यानी सूर्य, सूर्य को रवि भी कहते हैं। तो देखिए ये सूर्य भी एक वचन में और ये भी एक वचन में है, तो दोनों के वचन भी आप देखिए एक जैसे ही होने चाहिए। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, रवि, तो 2 नंबर पे यहाँ लिखेंगे। तृषा का मतलब होता है प्यास, और तृषा का के जो पर्यायवाची होगा वो होगा पिपासा का मतलब भी प्यास होता है। तो देखिए तृषा में भी एक वचन है और यहाँ भी एक वचन है, तो यहाँ पे तृषा लिखेंगे हम। तीसरे नंबर पे विपुलम का मतलब होता है बहुत अधिक, तो यहाँ पर अधिकम देखिए इसके ही पर्यायवाची है। जो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर जो विभक्ति और वचन यहाँ लगा है वही विभक्ति और वचन इसमें भी पर्यायवाची में भी लगा है, तो विप्लम का होगा अधिकम। जीर्णम मतलब पुराना, तो जर्जर का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत अधिक पुराना हो, जीर्ण शीर्ण हो, तो उसको हम जर्जरम कहते हैं। तो जीर्णम का पर्यायवाची जर्जरम लिखेंगे यहाँ पर। और धरित्री मतलब धरती, पृथ्वी, तो इसका पर्यायवाची देखिए यहाँ पर आपको मिल गया है, यहाँ पे पृथ्वी। तो धरित्री और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे 6ठे नंबर पर। अगला है मंजुषाता विलोम पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा देखिए यहाँ इसको बॉक्स जो है आप देख रहे हो उसको मंजुषा बोलते हैं, जिसमें आपको नीचे भरने के लिए शब्द दिए जाते हैं, वो मंजुषा कहलाती है। मंजुषाता विलोम पदानी चित्वा लिखत, मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखने हैं। पहला है सुखम, अब आपको उल्टा लिखना है, विलोम लिखना है, तो सुखम का क्या होगा, दुखम, तो नंबर 1 पे दुखम लिखेंगे। दूरे का विलोम क्या होगा, पार्श्वे यानी पास में। निर्धनम का मतलब होता है गरीब, तो इसका विपरीत क्या होगा, धनिकम यानी धनवान।
शमम, शमम का मतलब होता है योग्य, और इसमें अ जोड़ देंगे, देखिए अक्षमम, तो ये बन जाएगा जो असमर्थ हो, इसका मतलब हुआ समर्थ, और अक्षमम का मतलब हुआ असमर्थ। तो ग्रीष्मे, ग्रीष्मे का विलोम क्या होगा, शीते, यानी ग्रीष्मे यानी गर्मी और शीते मतलब ठंड, तो ये इसका विलोम हो गया। तो यहाँ शीते लिखेंगे। सरसा, सरसा का मतलब होता है उपजाऊ या रसयुक्त, और यहाँ पर क्या हो गया, नीरसा, इसका विलोम हो गया नीरसा, जिसमें कोई रस ना हो उसको हम कहते हैं नीरस। तो इस तरह से ये सरसा का विलोम हो गया नीरसा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम। अब आपके प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनके हमने यहाँ पर 1 वर्ड में आपके आंसर लिख दिए हैं, हम आपको बताएंगे इनको कैसे लिखना है। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे, केन का मतलब किससे, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षन्ति मतलब जोतते हैं, किससे जोतते हैं, हलेन। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, कृषकाः क्रेन की जगह लिखेंगे हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किनका कर्मशीलता नष्ट नहीं होती है, कौन होते हैं जिनकी कर्मशीलता नष्ट नहीं होती है, कृषकाणाम, यानी किसानों की कर्मशीलता नष्ट नहीं होती है, तो आप लिखेंगे कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। तीसरा है श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से क्या, सरसा मतलब रसयुक्त हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, धरित्री, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती उपजाऊ हो जाती है। बच्चों सरस का मतलब होता है जिसमें रस हो, लेकिन पृथ्वी में रस क्या है, उसकी जो उपजाऊपन है वही उसका रस है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं, तो आप लिखेंगे कृषकाः सर्वेभ्यः, अब किम किम की जगह लिखेंगे शाकम अन्नम फलम दुग्धम च, फिर लिख देंगे यच्छन्ति। अगला है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसानों से दूर किम तिष्ठति क्या रहता है, तो कृषकात् दूरे किम की जगह लिखेंगे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।